तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन में क्या होता है, ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। यहाँ का जो n होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको हमेशा पॉजिटिव होना होता है। फिर आपको यहाँ पे एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिख रहा होगा, दिस इज द मेन फंक्शन। इसको छोटे में ऐसे डिनोट किया जाता है और ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट होता है, यानी कि इसका वैल्यू आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो n की वैल्यू जब 1 होती है तो उसकी वैल्यू गामा 1 इक्वल्स टू 1 आती है। फिर गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n, ये तब होता है जब n की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। थर्ड पे है आपका गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, ये तब होता है जब n एक इंटीजर हो। इंटीजर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद चौथा आपका आता है जिसको हम लोग डुप्लीकेशन फार्मूला बोलते हैं, गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू पाई बाय साइन n पाई। इसमें n आपका 0 और 1 के बीच में रहता है। फिर आपका जो पांचवा फार्मूला है दैट इज गामा हाफ इक्वल्स टू रूट पाई। ये जो वैल्यू है ये इसी फार्मूले से आया है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके प्रूफ्स भी आते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। प्रूफ्स, तो गामा 1 का वैल्यू 1 कैसे आया? तो अगर हम लोग गामा फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 होता है तो 1 माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू, अगर आपको पता हो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने का जो तरीका होता है दैट इज हमें पहले एक लिमिट लेना पड़ेगा। लेट्स से हम लोग कैपिटल X ले लेते हैं। कैपिटल X टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें 0 टू x e टू द पावर माइनस x, ये x टू द पावर 0 हो गया तो 1, तो इसको नहीं लिखेंगे dx। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अगर हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आएगा e टू द पावर माइनस x, अपर लिमिट में कैपिटल X, नीचे 0 बाय माइनस 1। ठीक है, अब ये जो है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, माइनस आगे आ गया e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर 0। फिर अब अगर हम लोग माइनस को अंदर भेज दें तो होगा इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर माइनस x, राइट। अब अगर हम लोग लिमिट को हटाते हैं तो फिर यहाँ पे 1 माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें 1 माइनस 1 बाई टू द पावर इन्फिनिटी, और जब भी 1 बाई इन्फिनिटी आ जाता है तो वो क्या होता है टेंड्स टू 0 हो जाता है, यानी कि 1 माइनस 0 आ जाएगा। तो ऐसे इसका वैल्यू 1 आता है। इंटीग्रेशन u v dx, इसमें u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन उसके अंदर में u का डिफरेंशिएशन, उसके साथ मल्टीपल में इंटीग्रेशन v dx, फिर उसका पूरे का हमको इंटीग्रेशन लेना है x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है दैट, इसमें एक रूल लगता है जिसको हम लोग इलेट बोलते हैं। इलेट में क्या है, I क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L क्या है लॉगरिदम, A क्या है एल्जेब्रिक, T क्या है ट्रिग्नोमेट्री, E क्या है एक्सपोनेंशियल। तो इसी को लगा के हम लोग करेंगे। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ में क्या है,
पहले सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, दैट इज गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n। तो ये आया कैसे? तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x टू द पावर n की जगह पे हम लोग n प्लस 1 लिखेंगे, n प्लस 1 माइनस 1 dx। तो वापस से यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 टू x e टू द पावर माइनस x, तो इलेट में और ये हो जाएगा ए x टू द पहले पावर आता n है, dx। इसीलिए हम इसको तो कांस्टेंट इसको देख लेंगे, के समझ और गए होंगे एक्सपोनेंशियल कि बाद में इसको आता है, सॉल्व करने इसीलिए के लिए हम हमको इसका इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन लेंगे। पार्ट्स करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं एक बार लिख देता हूँ। तो इसमें क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर n इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x dx माइनस 0 टू x। हम क्या करेंगे, x का हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हम लोग। तो n x टू द पावर n माइनस 1 और इंटीग्रेशन में आपका रहेगा e टू द पावर माइनस x dx, और इसके पूरे का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा x टू द पावर n e टू द पावर माइनस x। ठीक है, इसका अपर लिमिट में रहेगा x, नीचे 0। सेकेंड में लगा लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू n x n टू द पावर माइनस 1, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन 0 टू x dx। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x टू द पावर माइनस x टू द पावर n e टू द पावर माइनस x पूरे का टू 0। यहाँ पे अगर देखें तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, n 0 टू x e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है दैट इज गामा n, राइट। और यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू पुट करना है अभी भी, तो माइनस x टू द पावर e टू द पावर माइनस कैपिटल X प्लस 0 प्लस n गामा n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्फिनिटी टू द पावर n e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 0 हो जाएगा पूरा, प्लस n गामा n। तो आखिर में सिर्फ ये पोर्शन रह जाता है। सो दैट इज हाउ यू प्रूव इट। नेक्स्ट थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट इज गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। यहाँ पे n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग प्रूफ करने जाएं, ये बहुत इजी प्रोसेस है। सिंपली हमको क्या करना है, पुराना जो प्रॉपर्टी है वो लिखना है, यानी कि तो यहाँ पे हम लोगों को पुराने प्रॉपर्टी का हेल्प लेना है, जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था n गामा n। तो ये जो n गामा n है, इसको अगर हम लोग आगे तोड़ते हैं सिमिलर टू दिस, तो क्या आ जाएगा, n
अंदर हम लोग इसको अगर लिखें एज, इसको अगर हम लोग लिखें n-1+1, तो उस केस में इसमें n-1 बाहर आ जाएगा, तो n इंटू n-1 इंटू गामा n-1, ये चलता रहेगा टिल 1 तक। तो अल्टीमेटली ये आएगा n इंटू n-1 डॉट 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 टिल गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू 1 ही आती है, which is equals to n फैक्टोरियल। तो इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ नहीं आता है, सिंपली इसको एज इट इज याद कर लो। गामा n 1 - n इज इक्वल्स टू पाई बाई साइन n पाई, और इसमें जो n होता है वो 1 और 0 के बीच में आता है। नेक्स्ट हम लोग अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें, दैट इज गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई। ये कैसा है, इसके लिए हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी का हेल्प लेंगे। तो एज यू कैन सी n यहाँ पे हाफ है, तो क्योंकि n हाफ है तो हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी इस पे लगा सकते हैं। तो गामा n यानी कि गामा हाफ, और गामा 1 - n वो दैट इज ऑल्सो हाफ इज इक्वल्स टू पाई साइन n पाई, मतलब कि पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या होगा, गामा हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई, क्योंकि साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 आता है। तो गामा हाफ का वैल्यू क्या आएगा, इज इक्वल्स टू रूट पाई। सो दैट इज ऑल द फिफ्थ प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो गामा में n की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, जैसे कि मान लो गामा 7, गामा 9/2, गामा 5/2, कुछ भी रह सकते हैं। तो अगर हम लोग लेट्स से कोई भी अगर कोई भी इंटीजर रहे, जैसे कि गामा 7, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं गामा 6 + 1 इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल। वहीं अगर मान लो गामा 9 रहे, तो गामा 8 + 1 इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल। तो अगर कोई भी इंटीजर रहे, उसमें से एक घटा एंड देन उसका फैक्टोरियल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर कोई भी ऐसा रहे जैसे कि फ्रैक्शन में, जैसे कि गामा 11/2, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको n+1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि होगा 9/2 + 1। तो सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं 9/2 गामा 9/2। इसको अगर हम लोग फर्दर तोड़े तो 9/2, इसको वापस से लिखना पड़ेगा 7/2 + 1 इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 7/2 इंटू गामा 7/2। तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 7/2 इंटू, इसको अगर तोड़ें तो हो जाएगा 5/2 + 1, तो फिर 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू गामा 5/2 इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 गामा 3/2। को तोड़े तो ये आखिर में आ जाएगा 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू पता है हम लोगों को, 9/2 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ
इंटू रूट पाई। तो ऐसे इसका वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर कोई भी ऐसा वैल्यू आता है दैट इज जो कि 1 से कम हो, तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कोई भी वैल्यू हो, जैसे कि हाफ हो, 1/4 हो, और जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका एक कंजुगेट पेयर रहेगा। जैसे कि हाफ है तो एक और हाफ की वैल्यू तो पता ही है, 1/4 अगर है तो 3/4 रहेगा। अगर ऐसा ही अगर रहेगा तो उसका जो 1 माइनस n वाला पार्ट है वो भी दिया रहेगा, वरना वैल्यू नहीं आएगी। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे उसका 1 माइनस n नहीं दिया रहा है, तो उस केस में सिंपली उसी को लिख के रखना पड़ेगा। तो उस केस में यही आंसर आ जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको पहचानेंगे कैसे। जब भी मिले ऐसा कुछ, जैसे कि 0 टू इन्फिनिटी और उसमें e⁻⁻ कुछ भी रहे, इसका मतलब समझ जाना है कि ये गामा का क्वेश्चन है। और अगर गामा फंक्शन का क्वेश्चन है तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील कैसे करते हैं, तो उसके लिए ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम लोगों को कुछ भी z वगैरह, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको इसको सॉल्व करना रहता है। कुछ भी रहे उसको हम लोग z पकड़ लेंगे, फिर हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन हमको हमारा गामा फंक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आता है दैट इज 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx। जैसे कि देख के समझ सकते हो, 0 है, अपर लिमिट में इन्फिनिटी है, इंडिकेशन का क्वेश्चन है, और एक्सपोनेंशियल है, और उसके पावर में माइनस दिया रहा है। तो उस केस में क्या करना है, ये जो पोर्शन है हमको z पकड़ना है। तो x² इज इक्वल्स टू z। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dz। अब dx की जगह पे हम लोग को ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो 2 dz बाय 2x, क्या करना है, तो उसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻z dz बाय जो 2x है उसमें 2, और x की वैल्यू अगर हम देखें तो रूट z आ रहा है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको लिखें तो 0 टू इन्फिनिटी, हाफ को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, e⁻⁻z z⁻⁻½ dz। तो ये हम लोगों का गामा फंक्शन आ गया। तो 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻z, इसको हम लोग n-1 के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें n-1 इज इक्वल्स टू -12, तो n आ जाता है आपका, 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो हाफ, तो हाफ -1 dz। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू है हाफ, राइट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू तो हमको पता ही है, दैट इज रूट पाई। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बीटा फंक्शन पढ़ेंगे।